and today we will discuss a very important concept in question of the day series. Today we discuss the complete concept of triplet, because after this class, after this video, I will upload 2 or 3 questions for triplets. So be with me. ट्रिपलेट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसको अगर आप समझ गए तो आप काफ़ी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप ढंग से आपको कंपटीशन में टाइम बचाने वाले हैं, और ये हर तरीके से यूजफुल होता है। फर्दर आई कैन से ट्रिग्नोमेट्री इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दिस ट्रिपलेट्स। ट्रिग्नोमेट्री इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दिस ट्रिपलेट्स। तो लेट अस स्टार्ट। पहले हम लोग धीमे से स्टार्ट करेंगे, और मैं अगर आपको बता दूं, ये ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट हमारी क्लास 7th और 8th में शुरू हो जाता है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमको याद करने की आदत है। हम चीज़ों को याद करते हैं और याद करते करते बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। सो आई होप यू विल बी enjoying this video, and this video will be fruitful for you in coming future. तो आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। ट्रिपलेट 3 नंबर्स हैं। ट्रिपलेट आर सेट टू विद 3 नंबर्स। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 3 natural numbers m and p are said to form Pythagoras triplets if क्या m square n square और p square। मतलब क्या हुआ? अगर 3 नंबर ऐसे लिखे जा सकते हैं, और ये हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, एक हमारी यूज करते थे हम लोग, अगर आपको ध्यान हो, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या थी? ये थी, अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो उसकी साइड, ये कौन सी साइड थी? ये थी हाइपोटेन्यूज। ये कौन सी थी? हाइपोटेन्यूज। ये तो बिगर साइड। हाइपोटेन्यूज मतलब हाइपोटेन्यूज कौन सी थी? बिगर साइड। ये साइड कौन सी थी? बिगर साइड। ये साइड हमारी थी बिगर साइड। ये हमारी साइड बिगर थी। अच्छा, ये हमारी कौन सी साइड थी? ये हमारी थी परपेंडिकुलर साइड। इसको हम बोलते थे परपेंडिकुलर। कोई लोग इसको एल्टीट्यूड ही बोल देते हैं, एल्टीट्यूड। ये हो गया हमारा बेस, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तभी तो हाइपोटेन्यूज होगा, और तभी ये परपेंडिकुलर होगी, यही बेस होगा। बोलते नहीं परपेंडिकुलर, बेस पे परपेंडिकुलर डाल दो है, तो ये साइड है। तो कहने का मतलब है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या हुए? पाइथागोरस ट्रिपलेट वो नंबर हुए जो इसको फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे दर्शाऊं तो P क्या होगी? हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। और अगर M को हमने परपेंडिकुलर साइड ले लिया, तो बेस को हमको क्या लेना पड़ेगा? N। या अगर हमने इसको N ले लिया, तो इसको क्या लेना पड़ेगा? M। तो ये क्या है? ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आर द नंबर्स विच फॉर्म द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आर the set of 3 numbers, क्या है? which forms sides of right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होंगे? वो ट्रिपलेट होंगे अगर कोई नंबर ऐसे हैं, द नेचुरल नंबर m and p आर सेड टू बी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अगर वो इस तरीके से आपको मिल जाते हैं, अच्छा, तो अगर कोई भी, अब हम इसको उल्टा भी यूज कर सकते हैं, सीधा भी यूज कर सकते हैं। अगर 3 नंबर राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बना रहे हैं तो ट्रिपलेट है, और वो ट्रिपलेट है इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं।
ट्रिपलेट इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो अभी एक चीज, फॉर एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, अगर हम लोग बात करें फॉर एवरी नंबर ग्रेटर देन 1, फॉर एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, कोई नंबर ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, अगर मैं इस तरीके से कोई बात करूं 2m और m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएंगे, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएंगे। कोई भी नंबर है m है उसके लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएंगे। कैसे, पहले एक चीज समझ में आ गई, ट्रिपलेट क्या होते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट आर द सेट ऑफ 3 नंबर्स विच फॉर्म साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम उल्टा यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो राइट एंगल की ट्रायंगल की साइड बना रहे हैं। क्योंकि बेटा कंपटीशन में इस पे भर के क्वेश्चन आते हैं, भर क्वेश्चन आएंगे। देखना मैं क्वेश्चन जब बताऊंगा तो आप कितनी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जा रहे होगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आर द सेट ऑफ 3 नंबर्स इसलिए बनाते हैं, और वो ट्रिपलेट बनाते हैं इसलिए पाइथागोरस थ्योरम है। और ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है, थ्योरम ये होती है, अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये क्या चीज है, ट्रिपलेट हमको समझ में आ गया। ये क्या चीज है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर हमने देखा फॉर एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन m, तो m तो हम, क्योंकि अगर m को हम 1 ले लेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 2m, ये हो जाएगा मेरे पास 2, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा मेरे पास अगेन 2। मतलब क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं 1 ले लूंगा तो इसको मुझे 1 रखना पड़ेगा, इसको मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, और इसको मुझे ऐसे रखना पड़ेगा। तो ये तो 0 हो गया। तो जब ये 0 हो गया और ये 2 हो गया तो ट्रिपलेट बने ही नहीं भाई। ये भी सेम नंबर आ गया और ये 0 आ गया, तो 2 नंबर ही नहीं बने। इसलिए हम 1 को कंसिडर नहीं करते हैं। अगर हमने m को 2 लिया, देखो m को अगर हमने 2 लिया तो देखो क्या आएगा हमारे पास। m को 2 लिया तो 2m की जगह क्या लिख सकते हैं, 2m की जगह हमारे पास आएगा 2 × 2 दैट इज 4। अच्छा, m स्क्वायर माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 3 दैट इज 3। अच्छा, m स्क्वायर 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज 5। अच्छा, अब क्या ये 2m में भी 2m करके 4 आया, ये 3 आया, ये 5 आया। ये क्या है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 फॉर्म द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अब आप कंस्ट्रक्शन करके देख लो, याद हो कि 3, 4, 5 आर द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। होती कि नहीं होती है, तो ये इतना ही है। तो हम यहाँ देख चुके हैं कि अगर ये नंबर हमारे पास कोई है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, और साथ में यही क्या होता है, अगर 2m है फॉर एनी नंबर m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये वैल्यू हमारे पास n की हो गई, ये वैल्यू हमारे पास p की हो गई, ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास m की हो गई। 2m मतलब एक साइड जो 2m लिखा ही हुआ है, ये तो लिखा ही हुआ है हमारे पास। अगर हमने यहाँ पे m क्या पुट किया था, m पुट किया था 2, तो जब m 2 पुट किया तो देखो ये 4 आया था, ये कितना आया था, ये 3 आया था, और ये कितना आया था, ये हमारे पास 5 आया था। ऐसे ही अगर m को हम क्या पुट करें, m को हम 3 पुट करें तो देख लो 3 पुट करेंगे, ये 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10। आप करके देख सकते हो, ये करके देख सकते हो।
अगर ऐसे ही m को हम 5 पुट करें, m को 5 पुट करें तो क्या मिल रहा है, m को 5 पुट करने पे m को मिल रहा है 20, 15 और 25। एक चीज आपने देखी, ये ट्रिपलेट है, इसको मैंने कैसे लिखा 4, 3, 5, किसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं 4, 3, 5, और अगर मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं 5 का। तो आपने देखा इसका मतलब ये हुआ, अगर ट्रिपलेट में अगर हम एक नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्रिपलेट पे फर्क नहीं पड़ता। देखो ट्रिपलेट यही था। मैं यही चीज तो आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप सबसे देखें, ये सबसे स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट है 3, 4, 5, ठीक है। इसी से हमने ये ट्रिपलेट बना लिया और इसी से हमने ये ट्रिपलेट बना लिया। अब देखना ये क्वेश्चन कैसे आएगा और आपको ट्रिपलेट की नॉलेज तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने कि अब आप सॉल्व करना क्वेश्चन 1 कि एक टावर है, ये टावर है जिसकी हाइट क्या है, जिसकी हाइट है हमारे पास 1.5 या 4.5 की टावर है, हाइट है। और जो ये शैडो, जो ये यहाँ पे टावर के ऊपर से बच्चा देखता है तो उसको यहाँ पे कोई चीज नजर आती है, यहाँ पे इस टावर पे बच्चा खड़ा है और यहाँ पे बच्चा को कोई काइट नजर आती है। क्या नजर आती है? काइट। यहाँ पे काइट है, ये काइट नजर आती है। तो काइट को बच्चा जब रस्सी फेंकता है, यहाँ से रस्सी फेंकता है, बच्चे ने रस्सी फेंकी तो उसने कितनी रस्सी यूज की? उसने रस्सी यूज की 7.5 की, 7.5 मीटर की रस्सी उसने यूज की। जिस टावर पर बच्चा खड़ा है वो 4.5 मीटर का टावर है। तो आपको बताना है कि ये काइट है, ये टावर के फुट से कितनी दूर है। ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे में। सरल क्वेश्चन लिया है मैंने ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। अब बात हो सकते हो आप, हाँ ये टावर है, टावर पे बच्चा बैठा हुआ है और उसने जब 7.5 मीटर की रस्सी फेंकी तो उसको काइट मिल गई। और जाहिर सी बात है टावर जो है वो राइट एंगल पे खड़ा होगा, राइट एंगल पे खड़ा होगा तो हम इसमें क्या कर देंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो अगर ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, ये पॉइंट सी है, तो क्या हो जाएगा? हम अगर बीसी निकालेंगे तो बीसी कैसे निकलेगी हमारी? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अच्छा, AC स्क्वायर क्या है मेरी? 7.5 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर। अब जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो कर भी सकते हो आप। क्या आएगा? 25 और 56 माइनस 20, 25। ठीक, अगर आपको ट्रिक निकालने की पता है स्क्वायर, आपने तुरंत कर लिया, अदरवाइज आप कॉपी पेन लेके भी जुट जाते। आगे बढ़ते हैं। माइनस होने पे क्या आया? माइनस करने पे क्या आया? 25 से 25 तो 0 हो गया, ठीक है। और 56 में से 30 गया, क्या आया? 36। क्या आया? 36। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 6। BC कितनी आ गई? 6। BC कितनी आ गई? 6। अच्छा, अब इसका ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट देखना, वी नो 3, 4, 5 होम्स ट्रिपलेट। अगेन वी नो, किसी चीज को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर क्या होता है? उसके नंबर पे किसी अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 क्या है? मल्टीप्लाई बाय 1.5 टू ट्रिपलेट्स। तो जब 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला?
1.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया मुझे, 3 से मल्टीप्लाई किया 3.5 मिल गया, 4 से मल्टीप्लाई किया मुझे 6 मिल गया, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया, ये मिल गया। तो 6 इज द हाइट। ये कम्पिटिटिव अप्रोच है, स्कूल की अप्रोच नहीं है। दिस इज सेड टू बी कम्पिटिटिव अप्रोच। आपने देखा कि हाँ, अगर आपको ट्रिपलेट नजर आ गया, इसके अंदर ट्रिपलेट नजर आ गया, तो आपने 6 विदाउट डूइंग एनी वर्क, हार्ड वर्क निकाल लिया। और ये बड़े बड़े ट्रिपलेट के ऊपर भी लागू होता है। आगे देखते हैं हम लोग। ऐसे ही क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं, ट्रिपलेट क्या होते हैं दोबारा से, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अगर m को मैं क्या रख दूं, 4 रख दूं, तो ये क्या आएगा, अगर m को 4 रख दिया जाए तो साइड बनेगी 8, ये क्या बनेगी 15, ये बनेगी 17। ये भी ट्रिपलेट बनता है, ये भी ट्रिपलेट। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज करने वाले हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास एक टावर है, टावर पे एक लाइट हाउस है। तो टावर जब देखता है तो यहाँ से एक कार मूव करते आ रही है इस तरफ, जो कि कितने डिस्टेंस पर है, 1700 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। कार की जो स्पीड है वो क्या है, जो कार आ रही है हमारी उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और वो 15 आवर्स में चलती है। तो इस पॉइंट पे आती है। तो जब लाइट हाउस से इसको दोबारा देखा जाता है, टावर से दोबारा देखा जाता है, तो यहाँ पे आ जाती है। तो इस बार डिस्टेंस कितना बचा है इसका, 1000 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स डिस्टेंस बचा। तो आपको बताना है इस टावर की हाइट क्या है, इस टावर की हाइट क्या है। दोबारा से, ये एक टावर है, ए बी कोई टावर है, ए बी टावर है, और यहाँ पे एक कार है पी पॉइंट पे, ये क्यू तक आती है। तो कार की स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, और ये 15 घंटे चलने के बाद क्यू पॉइंट पे आ जाती है, क्यू पॉइंट पे आ जाती है। अब कुछ काम करने आ रही होगी हमें, उससे क्या मतलब है। तो ये जब क्यू पे आ जाती है तो ये डिस्टेंस क्या बचता है, 1000 किलोमीटर। तो आपको ये बताना है टावर की हाइट क्या है, टावर की हाइट क्या है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को, अगर ए बी को मतलब ट्रिपलेट से करूँ तो कितना आसान क्वेश्चन देखना। अदरवाइज मैं ए बी को एक्स लूंगा, इसको बोलूंगा ट्रे, और एक बार ट्राइंगल जो है हमारा, ट्राइंगल ए बी क्यू पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, और एक बार ट्राइंगल ए बी पी पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और सॉल्व कर दूंगा। वो आप कर लोगे, वो आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन मैं ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट से करता हूँ, तो देखना कैसे। अगर मैं पी क्यू निकालूँ, पी क्यू क्या है, पी क्यू होगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है हमारी 60 किलोमीटर, टाइम क्या है 15 किलोमीटर, ये क्या हो गया मेरा 900 किलोमीटर। मतलब पी क्यू 900 किलोमीटर आ गया। और मैं अगर इस पे ए बी पी क्यू पे अगर मैं जानता हूँ ए बी, ये ट्राइंगल ए बी पी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक वो क्या बना रहा होगा, ट्रिपलेट बना रहा होगा। तो मैं ऑब्जर्व करूंगा, तो क्योंकि 17 दे रखा है, क्या दे रखा है 17 दे रखा है। तो अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो जो ए बी है, ए बी बी पी और ए पी फॉर्म्स ट्रिपलेट, ये फॉर्म ट्रिपलेट बनाएंगे, ये ट्रिपलेट बनाएंगे, ठीक। और जो इस ट्राइंगल में, जो ये वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए पी क्यू, ए बी बी क्यू और ए क्यू फॉर्म्स ट्रिपलेट, ये भी ट्रिपलेट बनाएंगे, ये भी ट्रिपलेट बनाएंगे। तो देखते हैं, जब ये ट्रिपलेट बनाएंगे तो हमने ऑब्जर्व किया कि कौन सा ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट होता है। तो वी नो ये ट्रिपलेट होता है। तो मल्टीप्लाइंग, तो ये भी ट्रिपलेट होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 ये भी ट्रिपलेट होगा, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लाई करने पे भी फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लाई बाय 100, जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी फर्क
नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया। और मैं इसकी बात करता हूँ तो क्या ट्रिपलेट होता है, ये 10 दे रखा है, क्या ट्रिपलेट होता है, वी नो क्या 6 8 10 भी ट्रिपलेट होता है। तो मैं अगर इसको भी करूं तो इसको भी अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में 1000 है, क्वेश्चन में क्या है, वी नो ये ट्रिपलेट है और मैंने इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई किया। तो मैंने देखा कि भाई दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में ए बी कॉमन है, दोनों में ए बी कॉमन है, दोनों में ए बी कॉमन है। और इसमें कॉमन क्या है, इसमें 800 कॉमन है, इसमें 800 कॉमन है। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 800 मीटर्स या किलोमीटर्स। क्योंकि ऐसे लिखने से तो ना आप बोलोगे सर ए बी पहले लिखा है, कॉमन क्या चीज आ रही है, कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, दोनों में ए बी कॉमन है। हमको यही पूछा गया था और हमने यहाँ से निकाल दिया ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट का यूज करके कि भाई कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, इसमें एक साइड तो कॉमन आ ही रही है, कौन सी कॉमन आ रही है, 800 कॉमन आ रही है। इसका मतलब ये बीपी कितनी होनी चाहिए, 1500 की होनी चाहिए। जब बीपी 1500 की है, 900 यहाँ, तो ये 800 की तो हो ही नहीं सकती। जब ये 900 की, ये 1500 की है तो ये 600 की होगी। तो देखो 600, ये 800 की होगी। क्लियर हो गया। कम्पिटिटिव अप्रोच इसको बोलते हैं, कम्पिटिटिव अप्रोच इसको बोलते हैं। तो देखा हमने आज ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और आप ऐसे ही कुछ और वैल्यूज रख के नए नए ट्रिपलेट बनाएं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि ट्रिपलेट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर कम्पिटिटिव पर्पस। और अभी से अगर आप इसकी आदत डाल लेंगे तो काफ़ी आप आगे तक जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप खुद ट्रिपलेट वैल्यू पुट करके खुद ट्रिपलेट बनाएं। ओके।